आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के छोटे से गांव प्रीणा में, जहां एक जरूरतमंद परिवार लंबे समय से गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार के मुखिया एक हादसे में बुरी तरह झुलस चुके हैं, जिसके कारण वे आज काम करने में असमर्थ हैं। घर में 5 छोटे बच्चे हैं और परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर पहुंची। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और राहत सहायता प्रदान की जा रही है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट और जानते हैं इस परिवार की सच्ची कहानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि जिला चंबा के गांव प्रीणा में एक जरूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री आज दी जानी है। तो दर्शकों, आज हम जा रहे हैं प्रीणा गांव में एक विशेष कवरेज के लिए। दर्शकों, एक ऐसे संत जो हमेशा अपने सोशल रिफॉर्म्स और सामाजिक कार्यों के लिए तत्पर रहने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित की जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रीणा गांव में जा रहे हैं। तो दर्शकों, हम बढ़ते हैं प्रीणा गांव की तरफ। दर्शकों, मेरे पीछे एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें लिखा है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण, जिसका उद्देश्य है असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना, जिसका वेन्यू है आज प्रीणा गांव, जिला चंबा में। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं प्रीणा गांव में। आज प्रीणा गांव में रहने वाले एक जरूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जानी है। तो जैसे ही हम अनित राम जी के इस घर के कमरे में एंटर करते हैं, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे अपने बर्तन रखे हुए हैं और साथ ही यहाँ पे एक अलमारी है सामान रखने के लिए, एक अच्छी अलमारी है। इसके साथ ही ये इनके बेड इस कमरे में लगे हुए हैं। ये इनके घर का सामान है। यहाँ पे अनित राम जी का परिवार जो है खाना बनाने के लिए इन्होंने एक चूल्हा रखा हुआ है। ये इसी कमरे में अपना खाना वगैरह भी बनाते हैं। साथ में एक हीटर है। इसी कमरे में अनित राम जी का पूरा परिवार, उनके 5 बच्चे, उनकी पत्नी और अनित राम जी इसी कमरे में सोते हैं। साथ ही हम आपको दिखाएं तो अनित राम जी के इस कमरे में एक इनका ये मेज है और साथ ही एक और बेड यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये था अनित राम जी के घर में एक कमरा। आइए अब हम अनित राम जी के रसोई घर आपको दिखाते हैं। ये अनित राम जी के ये घर का रसोई घर है। जैसे ही हम इस रसोई घर में एंटर करते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपने रसोई घर में अनाज रखने के लिए एक लकड़ी की अलमारी बनाई हुई है। इसके साथ ही इस अलमारी के साथ ही आप देख सकते हैं इस रसोई घर में बिजली की कोई परमानेंट फिटिंग इन्होंने नहीं की हुई है। इसके साथ ही इस रसोई घर में ये अनित राम जी के परिवार ने एक चूल्हा बनाया हुआ है, जहाँ पे ये अपनी रोटियां वगैरह बनाते हैं। दर्शकों, हम आपको दिखाएं, इस रसोई घर में एक अलमारी है जहाँ पे कुछ बर्तन हमें देखने को मिले हैं।
साथ ही हमने देखा कि अनित राम जी अपने परिवार का खाना वगैरह अपने नीचे ही कमरे में बना रहे थे। इस रसोई घर में ये एक छोटी सी 2 शेल्फ है जिस पर इन्होंने अपना कुछ सामान रखा हुआ है। तो ये था अनित राम जी के घर का रसोई घर। ये अनित राम जी के घर का शौचालय है और साथ ही एक यहाँ पे बाथरूम और इसके साथ अनित राम जी के घर का शौचालय है। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है इस परिवार के मुखिया। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अनित कुमार है और मैं 1 साल पहले जंगल में गया था, वहाँ मंदिर गया था, तो वहाँ आग लग गई थी। आग लगने की वजह से मेरा शरीर जो है, हाथ पाँव जो है वो पूरी तरह से जल गए हैं और मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। जी सर, हम देख पा रहे हैं कि आपके जो हाथ हैं, आपके मुंह पे भी ये जलने के निशान बने हुए हैं। कैमरामैन से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि अनित राम जी के हाथों को दिखाया जाए। इनके पूरा शरीर जो है वो आग में झुलस जाने के कारण शरीर जल चुका है। अनित राम जी, तो ये जो आपके हाथ पैर जल गए हैं, तो उसके बाद आप अपने घर का, परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं? जी, मैं तो अभी तक कर्ज ले रहा था, लेकिन कर्ज भी ज़्यादा होने की वजह से अब रिश्तेदार भी पैसे मुझसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरे को राशन की बहुत दिक्कत हो रही है। सर, आपके ये जो हाथ पैर जल गए हैं, तो आप इनका इलाज वगैरह करवा रहे हैं? जी जी, इलाज करा रहा हूँ। कहाँ पे करवा रहे हैं अपना इलाज? मैं बिलासपुर में करा रहा हूँ हॉस्पिटल में। तो अभी कर्ज ले रखा है कई लोगों से, लाख 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 1.5 लाख रुपए कर्ज ले लिया है। तो अभी मैं इलाज करा रहा हूँ, तो वो बोल रहे कि 7 ऑपरेशन हो गए इसके हाथ के, तभी ठीक होंगे हाथ। हाथ पूरी तरह से जल गए। बाकी कर्ज ले रखा है तो रिश्तेदार भी पैसे नहीं दे रहे। सर, आपने बताया कि आपके इन हाथों के 7 ऑपरेशन होंगे, तो अभी तक क्या एक भी इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया है? नहीं, अभी जी एक दो 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 ऑपरेशन हो गए। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आप इस घर में जो रह रहे हैं, ये आपका अपना घर है या किराए का घर है? जी, अपना घर है जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे जी 5 बच्चे हैं, एक मिसेज है मेरी घर वाली। हाँ। तो सर, आप हमें ये बताएं कि ये घटना कब आपके साथ हुई? कितना समय हो चुका है? 1 साल हो गया जी, 1 साल, 1 साल पहले। हाँ। तो 1 साल से आप के साथ ये घटना हुई है, उसके बाद आपके परिवार की जो हालत है वो बहुत खराब हो हाँ जी, चुकी हाँ है। जी, बहुत खराब है जी, देख सकते हैं आप भी, अंदाजा लगा सकते हैं आप भी कि बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है अनित राम जी की पत्नी। आइए अब हम इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पालमा। पालमा देवी जी, आपके पति के साथ ऐसी घटना हुई है जिसके बाद ये विकलांग हो चुके हैं, तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर रही हैं? कैसे करना जी, 5 बच्चे हैं अपने, गो डंगर चबाने थे, बच्चे पिठ पा के चढ़ने, आपने की कमाना है, घर में बहुत बड़ी मुसीबत है। आप घर में कोई नहीं, बच्चे लेने वाला भी कोई नहीं है। आप क्या कमाना है कि बच्चे साने कुछ नहीं कमा सकती। 5 बच्चे पालना बहुत मुश्किल है कोई जी, इनका कहना है कि ये अपने बच्चे को, जो इनका बच्चा अभी 1.5 साल का है, वो अपने बच्चे को पीठ पर उठाकर पशुओं को चराने का काम करती है। इसके अलावा इनका बच्चा छोटा होने के कारण ये कोई और काम भी नहीं कर सकती हैं। तो इनका कहना है कि 5 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा
दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आइए अब हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये आज इस परिवार के लिए किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मौजूद हैं। अब हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास दास है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संचालित की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका उद्देश्य है कि जो गरीब और असहाय परिवार हैं उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाना। सर, आप इस परिवार के लिए आज किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो राहत सामग्री है, आइए हम दिखाते हैं। जैसे ये देखो भग जी, 20 किलो आटा, 10 किलो चावल अच्छी क्वालिटी के, 2 किलो चीनी, 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 1 पैकेट धुले मूंग, 1 पैकेट दाल चने, 3 किलो तेल अच्छी क्वालिटी का, 2 किलो चने, 1 पैकेट हरा मूंग, 2 नहाने वाली साबुन की टिकिया, 1 पैकेट कपड़े धोने वाला साबुन, 1 पैकेट कपड़े धोने के लिए निरमा, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट मिर्च पाउडर, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट हल्दी और ये 1 किलो अचार। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री वितरित की गई। क्या ये राहत सामग्री केवल एक बार ही इस परिवार को दी जाएगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक इस परिवार के मुखिया, जो कि असहाय रूप से अभी तक कमाने लायक नहीं है, तब तक मतलब उनको ये हर महीने ये राहत सामग्री प्रदान की जाएगी, जब तक वो कमाने लायक नहीं हो जाते। जी, तो सर, जैसा आपने हमें बताया कि ये राहत सामग्री उनको, इस जरूरतमंद परिवार को तब तक दी जाएगी जब तक इस परिवार में कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं हो जाता है। तो सर, जैसे ये राहत सामग्री 1 महीने में या 20 दिनों में खत्म हो जाती है, तो इस परिवार के लोग आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? जी, उसके लिए परमात्मा के दया से एक आश्रम द्वारा कार्ड दिया जाता है, जिसमें मतलब आश्रम जिला स्टेट कोऑर्डिनेटर के नंबर दिए हुए होते हैं। उन पर संपर्क करके वो कभी भी किसी भी चीज की मतलब संपर्क करके और राहत सामग्री दोबारा से फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड इनको दिया जा रहा है। जब भी कभी राशन मतलब समाप्त हो जाएगा तो ये इन नंबरों पर संपर्क करके दोबारा से फिर ये राहत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ अनित राम जी के एक पड़ोसी मौजूद है। आइए अब हम इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस परिवार की वर्तमान में क्या स्थिति है? मैम, इस परिवार की वर्तमान स्थिति बहुत मतलब खराब है। एक ही बंदा कमाने का है, वो भी अभी मतलब आपने देखा होगा कि उसके ना तो हाथ चलते हैं ना तो ये कमा पाता है। मतलब बुरा हाल है। इनके परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही खतरनाक है। अभी कुछ नहीं है इनके पास। मतलब जो आपकी जो संस्था है, अगर ये हेल्प ना करें तो इन परिवारों को जो खाने के मतलब लाले पड़ जाएंगे। हाँ जी मैडम। जी सर। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित की जा रही है, जिसके तहत आज इनके अनुयायी इस जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो क्या इस राहत सामग्री को प्राप्त करने के बाद इस परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? जी, बहुत मदद होगी इनकी। इनका मतलब इनकी जो है 4-5 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और उनका पालन पोषण करना जो है इनके पापा जो है एक ही हैं। मतलब इनसे जो है वो स्कूल का मतलब खर्चा भी नहीं उठाया जाएगा। जिससे जो है हम आपकी संस्था से ये मतलब गुजारिश करेंगे कि इनकी
बच्चों के लिए भी जो है कुछ भविष्य में कुछ किया जाए, ताकि ये जो है उनके बच्चे जो है भविष्य में आगे जा सकें। और रही बात इनके खाने पीने की, तो वो हम आपके संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इस गरीब परिवार की और आपने देखा और उनकी सहायता की और इनकी हेल्प करने में आपने मदद की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कदम उठाया। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। तो आइए अब हम इस परिवार के मुखिया से बातचीत करते हैं कि राहत सामग्री मिलने के पश्चात क्या उनके जीवन में कुछ बदलाव आ पाएगा, क्या उनकी कुछ परेशानियां कम हो पाएगी। तो चलिए बात करते हैं अनित राम जी से। सर, आप हमें ये बताइए कि ये राहत सामग्री मिलने के पश्चात क्या आपकी पहले की स्थिति थी और अब आपकी कैसी स्थिति होगी, कुछ परेशानियां कम होगी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, पहले जी मैं कर्ज लेके सामान लेता था और अभी सामान मेरे को घर मतलब सहायता मिल रही है। मैं श्री संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके जो शिष्य आए हैं घर पे वो भी सामान देकर गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत बड़ी राहत दी है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। कहते हैं जो गरीबों की सुनता है भगवान उसी की सुनता है। इस गरीब परिवार की पुकार 600 किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी और उन्होंने अपने आदेशानुसार आज इस परिवार को राहत सामग्री मुहैया करवाई। ये ऐसा संदेश संत रामपाल जी महाराज समाज में दे रहे हैं कि वे गरीबों की मदद कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, असहायों की मदद कर रहे हैं, जिससे वे कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस परिवार को ये राहत सामग्री देने का पूरा श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, आज इस परिवार की सहायता करके संत रामपाल जी महाराज ने इस नारे को धरातल पर सिद्ध कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग का ये जो संदेश दे रहे हैं, वे अपने कार्यों से इस संदेश को सही साबित कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की विशेष कवरेज जिला चंबा के गांव प्रीणा में। ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ बने रहिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 701585 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब